गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस ट्रिप आप सभी का स्वागत है। 2 दिन के बाद मिल रहे, फिर भी लेक्चर को हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से छोड़ा था। हम देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमने 1 ईयर और 2 ईयर निकालते कैसे, ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया था। मुझे लगता है कि आप सीख भी गए होंगे। अगर जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। चलो देखते सवाल की तरफ। सवाल क्या बोल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक हम पहले देख लेते दोस्तों। हमने पहले देखा था कि भाई 1 ईयर का, 1 वर्ष का CI और SI समान होता है, अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला जाए दोस्तों कि भाई 1 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस ज्ञात करो, यानी फर्क निकालो, अंतर निकालो, तब आपको क्या करना है दोस्तों? 0 लिख देना है, क्योंकि SI और CI हमेशा समान ही होता है। समान होने का मतलब है उसमें फर्क भी 0 यानी समान ही होगा, यानी 0 ही होगा। तो आपको एक चीज वहां पे याद रखनी दोस्तों, हमने 1 वर्ष का निकाला था और 2 वर्ष के लिए एक फॉर्मूला था 2 वर्ष। जब हम 2 वर्ष का CI ज्ञात कर रहे हैं, CI आपको बोला जाए तो CI बराबर होता है क्या है दोस्तों? SI यानी क्या दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे दोस्तों? R इंटू टी। SI बराबर होता है दोस्तों R इंटू टी, यानी समय गुना टाइम ही होता है। जब वो प्रतिशत में ब्याज पता चल जाता है दोस्तों, उसी प्रकार से CI ज्ञात करते वक्त CI निकालना है। CI पहले निकालो, प्लस में रेट का स्क्वायर करो, यानी जो दर दिया होगा उसका स्क्वायर करो दोस्तों, मतलब रेट का स्क्वायर। उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, दशमलव लगाना। बस सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान है, R इंटू टी करना है, प्रतिशत ब्याज आपको पता चल जाएगा। और प्रतिशत ब्याज के अंदर दर से भागा तो टाइम मिलेगा, और टाइम से भागेगा तो दर मिलेगा, यानी टी से भागोगे तो R मिलेगा, R से भागोगे तो टी मिलेगा। पर ये कब होगा? जब आपको परसेंटेज ब्याज पता होगा, और परसेंटेज ब्याज निकालते हैं R इंटू टी। ठीक है दोस्तों, ये होता है SI के बारे में। CI के बारे में 1 वर्ष का CI और SI दोनों बराबर ही होता है। अगर उसका फर्क को पूछा जाए, डिफरेंस पता करना हो आपको, तब 0 लिख देना, क्योंकि दोनों समान ही होता है। उसके बाद 2 वर्ष का CI ज्ञात करना हो तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट R इंटू टी प्लस रेट का स्क्वायर करना है, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है। पॉइंट किधर लगेगा? रेट का स्क्वायर, मतलब यहां से यहां आना है, मतलब आप जिस साइड से लिख रहे पीछे से आकर आगे तक पॉइंट लगाना है। मतलब आपको ऐसा लिख देगा 152 लिख देगा। तो अगर आपको पॉइंट लगाना है तो आप पीछे से आओगे तो यहां लगेगा, तो 152 इस तरह से आएगा, 1.52 इस तरह से आएगा। तो इस तरह के आपको पॉइंट लगाना है दोस्तों। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है 2 बरस का, 2 बरस के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया दोस्तों। हम 1 बरस और 2 बरस का तक ही पूछे हैं दोस्तों। उसमें हमें पहले पता था कि भाई जब पास 2 या 3 क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके हैं, फिर भी हम इस क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करते हैं। उसी सीरीज का एक क्वेश्चन है, अब इसको याद करते हैं। ये दोस्तों याद रखो, इसके ऊपर ही CI का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना हो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 वर्ष का CI SI समान होता है, उसका डिफरेंट समान होता है, मतलब 0 ही होता है। और 2 वर्ष का CI ज्ञात करना हो, SI सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज ब्याज में R इंटू टी प्लस रेट का स्क्वायर, 2 अंक बाद दशमलव, बात खत्म बात। तो ये है, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। 500 रुपए 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। हमें प्रिंसिपल दिया है 5000, सही बात है। उसके बाद रेट दिया है 10%, और टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 ईयर्स का टाइम है। 3 चीजें पता है। फॉर्मूला है CI बराबर क्या है? SI क्या होता है? R इंटू टी। R कितना दिया है? 10 दिया है। टाइम टी कितना दिया है? 2 दिया है।
आर इंटू टी 20% प्लस रेट का स्क्वायर करना है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सही बात है। और इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब दशमलव लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, 20% प्लस 1 ही कितना है भैया? भाई रेट का स्क्वायर क्या है? तो 100 आया है। 100 के बाद पॉइंट लगाना है 2 अंक बाद इस तरह से पॉइंट लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 आया तो 20 और ये एक होगा 21.00। तो कितना है भाई हमारा जो परसेंटेज ब्याज निकल के आया 2 बरस का 21%। इस तरीके से आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 21% किसका है भाई? 5000 का है। तो ये रहा 5000। इसका निकालना भाई 21%। इस तरीके से आएगा। प्रतिशत से 2 जीरो निकल जाएंगे तो कितना बचे भाई? 21 105 और 1 जीरो तो 1005। ये आया भाई ब्याज। जब आपका अमाउंट पूछी जाए तो ये 5000 में ये जोड़ देना है तो 6050 रुपए हो जाएगा दोस्तों। अगर अमाउंट आपको पता चाहिए, अमाउंट यानी मिश्र धन होता है, तो अमाउंट 5000 प्लस 1050 तो आ जाएगा 6050। तो ये हो जाएगा अमाउंट। अगर ब्याज पूछा जाए तो 1050 होगा और अमाउंट पूछी जाए तो 6050 होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि एक ईयर का सीआई, एक वर्ष का सीआई और एसआई दोनों में चीज बताई। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है दोस्तों। अगर आप एक बार में अगर वीडियो को देख लेते थे, मुझे लगता है कि आपको जुबान याद हो जाएगा, फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सीआई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसका एक ईयर का सीआई एसआई दोनों बराबर ही होता है। सेकेंड ईयर का अगर निकालना हो तो हमें एसआई परसेंटेज याद करना है, प्लस रेट का स्क्वायर करना है और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। 2 कैलकुलेशन और सवाल खत्म। मुझे लगता है कि सीआई के अंदर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 1 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट वाला। एक बहुत ही मजेदार कहूंगा, 2 क्वेश्चन होंगे और मुझे लगता है कि आप जुबान याद कर लोगे। इसके बाद आप ये 2 ईयर्स के अंदर सीआई और एसआई का डिफरेंस का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये सवाल बनता है। सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस इसमें सवाल बन चुके हैं। आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। हमेशा ये क्वेश्चन टॉप ही बना रहता है दोस्तों, क्योंकि सीआई और एसआई दोनों का डिफरेंस आपको बोला जाता है। और वो क्वेश्चन की आसान से आसान थ्योरी में आपको आज बताने वाला हूँ। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं 4 या 5 मिनट का, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 2 सेकंड और विषय क्लियर। देखते हैं आप उस सवाल की तरफ। दोस्तों सीआई और एसआई 1 बरस के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट को खत्म किया। अब हमने चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 1 ईयर्स का और 2 ईयर्स का ब्याज किस तरह से पता किया जाता है वो याद कर लिया है दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष, हेडलाइन को याद करो। अगर 2 ईयर्स आपको पूछा जाए, सिर्फ 2 ईयर्स का एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको उसका डिस्टेंस पूछा जाएगा, यानी उसका अंतर पूछा जाएगा। जब आपको अंतर ज्ञात करना हो तो एक क्वेश्चन को देख लो। मुझे लगता है कि 2 मिनट थोड़ा गहराई से देखना, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी थ्योरी क्या है। दोस्तों जब आपको ऐसा पूछा जाए कि रेट 10% हो, टाइम 2 ईयर्स का हो, सिर्फ 2 ईयर्स की बात कर रही है, जब टाइम 2 बरस का हो तो सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, आपको ये बोला जाएगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है दोस्तों, कोई भी चीज होगी यानी प्रिंसिपल होगा दोस्तों, उसका आंसर हम ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। कोई भी चीज होगी वो अपने आप में 100% होगी। ऐसा आपने पूछा है कभी किसी को, बताया है कि भाई मैं आधा हूं, मैं एक पूरा आदमी हूं, एक पूरा आदमी हूं। पूरा आदमी का होता है 100% हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हो जाती भाई 50% चीज हो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है, यानी हम उसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जब हो, प्रिंसिपल क्या होता है भाई, प्रिंसिपल बटा में रेट, बटा में क्या करना है दोस्तों, रेट करना है। 1 मिनट में थोड़ा सा आंसर ज्ञात कर रहे हैं। क्या करना है दोस्तों, प्रिंसिपल यानी मूलधन बटा में करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, रेट करना है।
उसको कॉल ब्रैकेट में लेना है और उस ब्रैकेट का भी स्क्वायर करना है, उसका ब्रैकेट का भी स्क्वायर करना है और गुना ईयर्स, ईयर्स यानी जो ईयर्स बोला जाए उससे गुना कर देना है। ये कैलकुलेशन है, सबसे आसान कैलकुलेशन है। जब आपको 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिस्टेंस निकालना हो, उसका अंतर ज्ञात करना है, उसका फर्क निकालना हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करो। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी ओपी यानी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल 100% ही होता है। उसके बाद रेट का, रेट जो भी मतलब जिस दर से आपको बोला जाए उस दर को बटा में लिखना है और उस ब्रैकेट में स्क्वायर करना है। उसके बाद गुना ईयर्स कर देना है, मतलब जो ईयर्स बोले ना उससे उसको गुना कर देना है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं वो देख लीजिए एक बार। आपको दिया है भी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके 100% होता है, यानी सम लिख दो, सम बराबर होता है 100%, यानी होगा 100%। बट्टा में लिख देना है भाई, क्या लिख देना है हमें, रेट लिखना है। रेट कितना दिया भाई, 10% का है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और गुना बोला है, ईयर्स बोला है, तो ईयर्स कितना दिया भाई, 2 ईयर्स का दिया है, तो ये 2 ईयर्स हुआ। आगे इस फॉर्मेट में अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो 10 बचेगा और 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 100 होगा। मतलब 10 बचेगा तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और गुना में हमें दिया है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो कितना आएगा भाई, 200 रुपए डिस्टेंस आएगा। मैंने आपको पहले बोला इस फॉर्मेट में लिखो, जब 2 बरस का सीआई और एसआई का अंतर आपको ज्ञात करना हो तब इस चीज से चलो भाई। कोई भी चीज अपने अपने 100% होते हैं, यानी हम उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल बटा आर, आर यानी रेट ही होता है, उसको ब्रैकेट में लेना है, उसका स्क्वायर करना है। जब उसका स्क्वायर करेंगे और गुना उसे जिस टाइम से बोला जाए, जिस ईयर से बोला जाए, तो उससे गुना कर दो। टाइम घंटे में भी हो सकता है, वर्ष में हो सकता है और महीने में भी हो सकता है, तो आप उसी तरीके से उसे गुना करो। मुझे लगता है कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर आपको पता चल जाएगा, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष का सीआई और एसआई ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके अंदर हम सेकंड सवाल। आप बोलेंगे भाई एक सवाल तो कर लिया, अब सेकंड सवाल करके दिखाओ, तो देखते हैं सेकंड सवाल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लग ही रहा होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। जो चीज इंसान को समझ में आती है वो उसे अच्छा ही लगने लगता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपने 2 वर्ष का सीआई और एसआई ज्ञात किया है। उसके लिए हमने कोई भी चीज हो वो अपने अपने 100% होती है, उसके बटा में रेट कर देना है, दोनों का ब्रैकेट में लेना है, उसका स्क्वायर करना है और बटा ईयर्स करना है या टाइम करना है। ईयर्स हो या आप इसे टाइम बोल सकते हैं दोस्तों, टाइम भी बोल सकते हैं, ईयर्स भी बोल सकते हैं, उसको गुना कर देना है। यही चीज हमने देखी, इसके ऊपर सवाल बनाया और सीआई और एसआई दोनों का झंझट आपका खत्म हुआ होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपको जब 2 वर्ष का पूछा जाएगा और उसका सीआई और एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिस्टेंस पूछा जाएगा, तब आपको इस थ्योरी का ही प्रयोग करना है। दोस्तों उम्मीद है आपको 100% ये सवाल समझ में आएगा और उसका आंसर आप करके आओगे। दोस्तों क्वेश्चन में देखते हैं 3 इयर्स का, पहले देखा 2 वर्ष का, पहले 1 वर्ष का, उसके बाद 2 वर्ष का, अब 3 वर्ष का देख रहे हैं। और 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर आपको ज्ञात करना हो दोस्तों, तो यही थ्योरी लगेगी। डिस्टेंस आपको किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं, जो 2 वर्ष में किया वही 3 वर्ष में करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आगे आएगा वही तो आगे जाएगा, तो यही जाएगा आगे। अब हमारे सामने 3 वर्ष का जो ये फॉर्मेट है, सीआई और एसआई का अंतर हमें बताना है दोस्तों। बिल्कुल आसान है, ये सिर्फ फॉर्मेट का यूज करना है जब आपको सीआई और एसआई का अंतर निकालने को बोला जाए और जब वो 3 वर्ष का हो या 2 वर्ष का हो। यही फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, जब दर 5% हो, टाइम 3 वर्ष का हो, 3 वर्ष का टाइम हो और 5% का दर हो, तो सीआई और एसआई ज्ञात करना है। हमें पहले ही पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और जब 100% चीज होती है वो मूलधन के बराबर होती है, हम उसे प्रिंसिपल ही कहते हैं दोस्तों, तो वो आ जाएगी 100, पी आया 100, उसके बाद रेट, आर यानी रेट है, तो रेट कितना है 5, इसको ब्रैकेट में लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। उसके बाद यह है ईयर्स में, टाइम ईयर्स में हो या मंथ में हो, वो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया भाई 3 वर्ष का दिया है,
तो इसे 3 से गुना कर देंगे। अब इसको मजा से छोड़ते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 20 2500 हो जाएगा। और जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 हो जाता है। तो 20 का स्क्वायर हुआ 400 इंटू 3 बरस का टाइम है तो 3 से गुना करो तो कितना आ जाएगा भाई, 4 है 12 और ये 2 जीरो 1200। कितना आसान है दोस्तों। मुझे लगता है कि इससे आसान आपको सीआई और एसआई के बारे में नहीं बताएगा दोस्तों। आप ढूंढ के दिखाओ कि इससे आसान आपको कोई बताता है। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन में देखिएगा कमजोर से कमजोर छात्र भी आएगा और इस क्वेश्चन को देखेगा, मुझे उम्मीद है कि वो करके जाएगा दोस्तों। 3 बरस का सीआई और एसआई का अंतर हम निकाल रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे। इससे फर्क डिस्टेंस यही एक ही होता है दोस्तों। जब दर 5% का हो, टाइम 3 बरस का हो, तो सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना हो तो प्रिंसिपल यानी कोई भी चीज अपने आप 100% होती है तो 100 को लिखो बटा बाय रेट कर दो। रेट करना है, रेट से उसे डिवाइडेड करना है, जो अमाउंट आएगी उसका स्क्वायर करना है। उसके बाद जो टाइम बोला जाए, ईयर में हो मंथ में हो, उसे गुना कर दो। मुझे लगता उम्मीद है कि आपका सीआई और एसआई का डिस्टेंस निकल के आएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। 3 बरस का, 2 बरस का और 1 बरस का चक्रवर्ती ब्याज निकालते कैसे हैं और उसका डिस्टेंस कितना से निकालते हैं, ये तीनों चीजें हमने खत्म की दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 4 साल भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। मुझे लगता है कि वो 4 बरस का भी हम कल के दिन करवा देंगे दोस्तों आपको। मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आप जुबानी याद कर जाएगा दोस्तों। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट का क्लास देखा होगा, मुझे लगता है 5 से 6 क्लास होंगे, बार का ऐसे देखो। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही होगी तो आप वीडियो को एक बार टच करो। जैसे आप टच करोगे तो साइड में 3 तरह के डॉट आएंगे, उसमें क्लिक करके 720 पिक्सल यानी पिक्चर क्वालिटी उसकी 720 कर दो, 720 कर दो। मुझे लगता है कि पिक्चर क्वालिटी आपकी सबसे बेहतर होगी और आप उसे आसानी से देख पाओगे दोस्तों। उम्मीद है आप सिंपल इंटरेस्ट की अगर 6 क्लास देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जुबानी याद हो जाएगा दोस्तों। आपको कोई शिकर का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि 1 बरस का सीआई और 2 बरस का सीआई बिल्कुल बहुत आसान है दोस्तों। अगर आप उसे एक ही बार देखते हैं तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको देखा था कि भाई सीआई और एसआई 3 बरस तक, 1 बरस 2 बरस और 3 बरस, तो सीआई और एसआई का अंतर किस तरह से निकालते हैं, तो ये मैंने बहुत आसान चीज बताई दोस्तों। इस वीडियो को जो भी देखेगा उम्मीद है कि वो सीख ही जाएगा दोस्तों। और अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट आपके लिए ओपन है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स आज का क्लास के लिए आपके लिए। और हम आप कल के दिन 4 बरस का चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाता है वो हम कल के दिन देखेंगे दोस्तों। थैंक्स।